सुप्रभात दोस्तों, आशा है कि आपका समय बहुत अच्छा बीत रहा है। दोस्तों, आज हम मोशन सिकनेस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बीमारी जो कुछ लोगों को परेशान कर रही है। हम इसके इलाज और इलाज के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताएंगे, तो अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मैं डॉक्टर अमरदीप दास और मेरे चैनल बेस्ट होम्योपैथ इन टाउन में आपका स्वागत है। मोशन सिकनेस, जिसे ट्रैवल सिकनेस या काइनेटोसिस के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आँखें क्या देखती हैं और गति के संबंध में आंतरिक कान क्या महसूस करता है, इसके बीच एक डिस्कनेक्शन होता है। इस संवेदी बेमेल से मतली, उल्टी, चक्कर आना, पसीना आना और सामान्य परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। मोशन सिकनेस को गति के विभिन्न रूपों से ट्रिगर किया जा सकता है, जिसमें कार, नाव, हवाई जहाज या मनोरंजन पार्क की सवारी शामिल है। मोशन सिकनेस के कारण: 1. संवेदी संघर्ष, सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट। मोशन सिकनेस का सबसे आम कारण दृश्य प्रणाली और वेस्टिबुलर प्रणाली के बीच एक संवेदी संघर्ष है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी चलते हुए वाहन में पड़ रहे होते हैं, तो आपकी आंखें एक स्थिर वातावरण का अनुभव करती हैं, जबकि आपका भीतरी कान गति को महसूस करता है। इस विसंगति से मोशन सिकनेस के लक्षण हो सकते हैं। 2. भीतरी कान के मुद्दे, इनर ईयर इश्यूज। यदि भीतरी कान के साथ कोई समस्या है, जैसे वेस्टिबुलर विकार या सूजन, तो यह मोशन सिकनेस का अनुभव होने की संभावना को बढ़ा सकता है। 3. सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। गति उत्तेजनाओं के प्रति अपनी व्यक्तिगत संवेदनशीलता के कारण कुछ व्यक्ति गति बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मोशन सिकनेस का उपचार और प्रबंधन। 1. दवाएं। मोशन सिकनेस के प्रबंधन में ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं प्रभावी हो सकती हैं। डिमेनहाइड्रिनेट, ड्रामामाइन और मिकलिजिन, बोनिन जैसे एंटीहिस्टामाइन आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन द्वारा स्कोपोलामाइन पैच भी उपलब्ध हैं, जिन्हें कई दिनों तक कान के पीछे रखा जा सकता है। 2. अदरक। अदरक का इस्तेमाल सदियों से मतली को कम करने के लिए किया जाता रहा है और यह मोशन सिकनेस के लक्षणों को कम करने में मददगार हो सकता है। अदरक की खुराक, अदरक की कैंडी या अदरक की चाय से राहत मिल सकती है। 3. एक्यूप्रेशर। रिस्ट बैंड या ब्रेसलेट जो कलाई पर विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालते हैं, पीछा यानी क्वान पॉइंट के रूप में जाना जाता है, कुछ लोगों के लिए मोशन सिकनेस के लक्षणों को कम करने के लिए सूचित किया गया है। 4. ताजी हवा और वेंटिलेशन। ताजी हवा के साथ अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में रहने से लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि संभव हो तो ताजी हवा पाने के लिए खिड़की खोलें या किसी वेंट के पास बैठें। 5. विजुअल फोकस। दूरी में एक स्थिर वस्तु को देखने से, जैसे कि क्षितिज दृश्य, वेस्टिबुलर संघर्ष को कम करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। 6. ट्रिगर से बचें। यदि आप जानते हैं कि विशिष्ट गतिविधियां या परिस्थितियां आपके लिए मोशन सिकनेस को ट्रिगर करती हैं, तो उनसे बचने या कम करने का प्रयास करें। इसमें हवाई जहाज, नाव पर कम गति वाली सीटों का चयन करना या यात्रा के दौरान पढ़ने से बचना शामिल है। 7. रिलैक्सेशन तकनीकें। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान और अन्य विश्राम तकनीकें शरीर को शांत करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। यदि मोशन सिकनेस बनी रहती है या आपके जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, तो आगे के मूल्यांकन और व्यक्तिगत उपचार विकल्पों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या वेस्टिबुलर विकारों के विशेषज्ञ से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। मोशन सिकनेस के लिए होम्योपैथिक दवाएं। 1. कोक्यूलस इंडिकस। यह उपाय अक्सर उन व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो चक्कर आना, मतली और मोशन सिकनेस से कमजोरी का अनुभव करते हैं, खासकर जब कार या नाव में सवारी करते हैं। हल्की सी हरकत से लक्षण बिगड़ सकते हैं और आराम करने पर इनमें सुधार हो सकता है। 2. नक्स वोमिका। यह उपाय तब उपयोगी होता है जब मोशन सिकनेस के साथ चिड़चिड़ापन,
पाचन संबंधी गड़बड़ी और अभिभूत होने की भावना होती है। कॉफी या शराब जैसे उत्तेजक पदार्थों से लक्षण बढ़ सकते हैं। 3. टबैकम। मोशन सिकनेस से जुड़ी अत्यधिक मतली और उल्टी होने पर टबैकम का संकेत दिया जाता है। व्यक्ति को ठंडे पसीने, अत्यधिक पीलापन और ताजी हवा की इच्छा का अनुभव हो सकता है। 4. पेट्रोलियम। यह उपाय अक्सर उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाता है जिन्हें मोशन सिकनेस से मतली, चक्कर आना और सिर दर्द का अनुभव होता है, खासकर कार में यात्रा करते समय। ईंधन की गंध या अन्य तेज गंध से लक्षण बढ़ सकते हैं। उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत उपचार योजना के लिए योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। उपयुक्त उपाय बताने से पहले वे आपके व्यक्तिगत लक्षणों, चिकित्सा इतिहास और समग्र संविधान पर विचार करेंगे। होम्योपैथिक उपचार लाइक क्योर लाइक के सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं, इसलिए चुना गया विशिष्ट उपाय व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण चित्र के आधार पर अलग अलग होगा। आशा है कि आपको जानकारी पूर्ण वीडियो देखने में मजा आया होगा। हो सकता है कि यह उन लोगों को राहत दे जो वास्तव में मोशन सिकनेस से पीड़ित हैं। यदि आपके पास चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है तो मुझे ईमेल करें। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amradeep@yahoo.com। एक बार फिर धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।